वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। कल की डेट में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का मेंस का पेपर था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर के 25 तक के जो जीएस के सेक्शन क्वेश्चन थे वो आपको करा चुके हैं। इस वीडियो में हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी आपको आंसर बताए जाएंगे वो 100% सही होंगे, आप कहीं से भी इसे मिला सकते हैं। इसमें देखिए हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत पूछे गए थे। अगर आप लोग कंप्लेन करेंगे हम आपको बता देंगे तो वहाँ पर सबको 1 नंबर उसमें मिलेगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची 1 में लिखा गया बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए फल की विशेषता जो बता रहा है वो ताज़ा बता रहा है, और ताज़ा किस प्रकार का है, गुणवाचक है, एक प्रकार का काल को बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अब बी ऑप्शन देखिए कल मैं 2 किलो अंगूर लाया। जब भी किलो की बात हो, कुंटल की बात हो, तो यहाँ पर परिमाणवाचक होता है, लेकिन इसने परिमाणवाचक के लिए 2 ऑप्शन नहीं रखे, इसने संख्यावाचक से मिलाने का प्रयास किया है। तो आप बी को तीसरे से मिला दीजिए, जबकि यहाँ पर संख्यावाचक की जगह पर इसे लिखना चाहिए था। परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। ठीक है, तो यहाँ पर इसे निश्चित परिमाणवाचक लिखना चाहिए था, जबकि इसने संख्यावाचक विशेषण लिखा है। संख्यावाचक में तो गिनती आती है, जैसे 10 आदमी, 25 आदमी, 35 आदमी, तो वहाँ पर संख्यावाचक होता है। जब भी नाप तौल की बात होती है तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे सी ऑप्शन में देखिए साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, तो यहाँ पर थोड़ी जो है वो परिमाणवाचक है, लेकिन कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो सी को आपको चौथे से मिलाना होगा। और डी वाला ऑप्शन मेरी किताब किसने ली, तो यहाँ पर मेरी जो है वो सर्वनामिक विशेषण है, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका दूसरा वाला। देखिए ऑप्शन तो आप सही कर लेंगे, लेकिन प्रश्न में जो यहाँ पर संख्यावाचक लिखा है इसकी जगह पर निश्चित परिमाणवाचक लिखना चाहिए था, और जहां पर परिमाणवाचक लिखा है इसकी जगह पर अनिश्चित परिमाणवाचक लिखना चाहिए था। तो इस पर आप लोग एक बार कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही ऑप्शन दूसरा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है, तो इसे समझने का प्रयास करिए। बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए। देखिए यहाँ पर एरावत हाथी लिखा गया है, तो एरावत क्या है, एरावत जो है इंद्र के हाथी का नाम जो था वो एरावत हाथी था। तो एरावत जो है एक प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है, तो एरावत व्यक्ति हो गया, और हाथी जो है एक जाति को बता रहा है, तो ए को आपको मिलाना पड़ेगा तीसरे से। समझ गए, यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए सब में ए को तीसरे से मिलाया है। तो एरावत जो है एक व्यक्ति है और हाथी एक जाति है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के आप यहाँ पर वाचक देख सकते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, देखिए पहाड़ क्या आएंगे, पहाड़ एक प्रकार की जाति है, और ऊंचाई क्या है, भाव है, तो बी को आपको दूसरे से मिलाना होगा। समझ गए। कुंतल का बुढ़ापा, कुंतल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर सी को पहले तो आप व्यक्ति से व्यक्तिवाचक मिलाएंगे, और बुढ़ापा क्या है उसका भाव है, तो व्यक्ति और भाव से मिलाना पड़ेगा। सी को आपको चौथे से मिलाना होगा। चतुराई करने वाला खरगोश, तो चतुराई क्या है, एक प्रकार का भाव है, और खरगोश एक प्रकार की जाति है जिसमें सारे खरगोश आ जाएंगे, तो डी को आपको पहले से मिलाना होगा। इस हिसाब से जो सही आंसर होगा ये इसका चौथा विकल्प जो होगा वो सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए। बहुत से लोगों ने इसमें गलत आंसर लगाया है, तो आप लोग इसको समझिएगा। पहला शब्द पकड़िएगा, उससे वाचक निकालिएगा, दूसरा आपको शब्द पकड़ना है, उससे वाचक निकालना है, इससे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें आंसर आपके गलत रखे गए हैं। इसमें इसे पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, कि नहीं हटा देता तो ये प्रश्न सही हो जाता। इस पर कंप्लेन करिएगा। जो लोग का प्रश्न गलत है या सही है, जो भी आपने आंसर इसका लगाया है, इसमें सबको 1 नंबर मिलेगा। आप समझिए, देखिए तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें से तद्भव कौन है, तद्भव कौन है, और तद्भव तो ऊपर के तीनों हैं। देखिए कान जो है, कान एक प्रकार का तद्भव है, आन भी तद्भव है, राय भी तद्भव है। इनके जो तत्सम होंगे वो कैसे तत्सम होंगे, कान का बनेगा कर्ण, और आन जो होता है, आन मतलब आन का तत्सम होता है आज्ञा, और राय का जो होता है राजा। समझ गए आप। तो ये तीनों जो आपके रखे गए हैं वो तद्भव रखे गए हैं, जबकि इसे पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, तो वत्स यहां पर सही हो जाता। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए 29 से लेकर के 31 तक के जो आपको गद्यांश को पढ़ करके इसके आंसर आपको निकालने हैं। चलिए जल्दी से आपको गद्यांश पढ़ करके बताते हैं। देखिए प्रोफेसर खुशहाल कर ठीक ही कहते थे, जिसने संगीत नहीं जाना उसने सुख नहीं जाना। बीज तो डाल दिया गया था पर न पौधा उगा सका, न ही वृक्ष का रूप दे सका। संगीत के प्रति जो मेरी प्रवृत्ति थी उसको विकसित न करने का मुझे
बहुत मलाल है और उसके लिए मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ। किसी गायक या वादक के सामने बैठता हूँ तो वह मुझे अपने ही एक सपना सा लगता है जिसको मैं साकार ना कर सका। इस प्रकार चित्रकला में भी रुचि अविकसित रह गई। रंग मोह मुझे शुरू से ही था। बचपन की रामगली के रंगरेज की दुकान मेरे लिए सबसे आकर्षण थी। घंटों खड़ा मैं हौदों में घुले तरह तरह के रंगों रंगे टंगे तहाए कपड़ों या सुखाई जाने वाली साड़ियाँ रंग तरह माला को हवा में उठती गिरती देखता था। ड्राइंग मुझे एक प्रकार एक विषय की तरह पढ़ाई जाती थी। मैं संगीतज्ञ नहीं हो सका, चित्रकार नहीं बन सका, तो क्या जीवन में मुझे कवि बनाकर उस अभाव की थोड़ी बहुत पूर्ति तो नहीं कर दी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ गद्यांश में लिखी गई थी। इसमें देखिए आंसर को हम बात करते हैं। लेखक को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो लेखक को यहाँ पर देखिए लिखा गया है ड्राइंग मुझे एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर ड्राइंग जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। लेखक को किस बात का मलाल है, तो लेखक को मैंने ऊपर बताया ना, संगीत को अपनी प्रवृत्ति विकसित न करने का मलाल था। पहले वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। जीवन के अभाव की पूर्ति क्या बना कर दी, तो कवि बना कर दी। यहाँ पर देखिए लेखक कह रहा है ना, मैं संगीतज्ञ तो नहीं हो सका, चित्रकार भी नहीं बन सका, तो क्या जीवन ने मुझे कवि बनाकर उस अभाव की पूर्ति बहुत पूर्ति नहीं कर दी, मतलब कि कवि बनाकर ये सब चीज़ की पूर्ति कर दी है। तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं। अब देखिए 32 नंबर में उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। तो यहाँ पर देखिए चिट्ठियाँ जो है इसके जगह पर आप वचन को चिट्ठी बदल सकते हैं। उनकी माँ की चिट्ठी अक्सर उनके पास आती थी, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला। 33 नंबर क्वेश्चन है उसे मुझसे पता नहीं कैसे चिढ़ है, हर बार मुझे ही परेशान करता है। ये तो आसानी से है, ही लगेगा इसमें। मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपादान कारक किया है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होगा करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो किससे जा रही है, माल मतलब कि रेलगाड़ी से जा रही है, समझ गए। तो रेलगाड़ी एक प्रकार का साधन हुआ, रेलगाड़ी से अलग नहीं हो रही है। रेलगाड़ी से अगर वो कूदती तब वहां पर अपादान कारक होगा। तो रेलगाड़ी एक प्रकार का साधन है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा गई है, रेलगाड़ी के द्वारा गई है। तो यहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है वाक्य में अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। वाक्य में अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द कहलाता है, तो वाक्य में अंग जो है वो पद होते हैं, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। इसमें जो भी उत्तर लगे, जरूरी नहीं कि उत्तर सही हो, हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वही सबसे सही आंसर है। घाट घाट का पानी पीना, तो तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन सही है, आसान सही मुहावरा था। माँ ने मुझसे सब्जी मंगवाई, तो यहां पर भूतकाल है, ये तीसरा वाला ऑप्शन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो आदि का क्या होगा, अंत होगा, इहलोक का परलोक होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, आचरण का दुराचरण होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला। बी को आप तीसरे से मिलाएंगे, सी को चौथे से मिलाएंगे और डी को पहले से, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो आग को देखिए क्या कहते हैं आप, आग को अनल कहते हैं, पत्थर को पाषाण कहते हैं, कोयल को पिक कहते हैं, गंगा को भागीरथी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। ए को तीसरे से मिला दीजिए, बी को चौथे से मिलाएंगे, सी को पहले से और डी को आपको मिलाना है दूसरे से। तो ये आसान से क्वेश्चन थे। 40 नंबर क्वेश्चन है विशेषण पदबंध आपको चुनना है। देखिए इसमें अगर आपने एक को चुन लिया तो आप बाकी को चुन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो था उसमें विशेषण नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन जहां जहां भी होगा वो वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे और ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए नदी में बहता पानी साफ है, तो यहाँ पर साफ क्या है, एक प्रकार का विशेषण है, तो ए वाला विशेषण हो जाएगा। और डी मुझ अभागे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। किसी न किसी तरह यह, तो यहाँ पर यह विशेषण हो गया। तो इस प्रकार ए डी ई जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो 40 क्वेश्चन तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में आपको स्वर संधि पहचाननी है। ये भी देखिए आंसर इसमें गलत रखे गए हैं, ऑप्शन को गलत रखा गया, इसमें सबको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको कंप्लेंट करना होगा। ये क्वेश्चन जो है वे तो हट जाएगा, ये सभी को 1 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर परम प्लस अर्थ में यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, तो ए वाला होगा आपका स्वर संधि में आएगा। स्वर संधि दीर्घ संधि स्वर संधि के अंदर आती है।
कपि प्लस ईस, तो बी वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर दीर्घ संधि में आएगा, तो ये भी आपका स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जबकि जगदीश और तल्लीन जो है ये व्यंजन संधि में आते हैं। जगत प्लस ईस, तो जगत ता जो होता है वो दा में चेंज हो जाता है, तो व्यंजन संधि होगी। और तत् प्लस लीन, ये भी आपका व्यंजन संधि, तो सी और डी जो होंगे ये आपका व्यंजन संधि में आएंगे। और रत्न प्लस आकार रत्नाकार, तो ए बी ई ये कहीं पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए प्रश्न जो है गलत है। ए बी ई वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं रखा गया। सी और डी जो हैं ये व्यंजन संधि हैं, आपसे स्वर संधि पूछा था, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन अभी तक बता चुके हैं जिनमें आपको नंबर मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का आपको प्रयोग बताना है। तो मित्र के बाद देखिए कौन सा लगा है, विस्मयादि बोधक लगाएं। और यहाँ पर एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत 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 के बीच में योजक चिन्ह लगा है। और लास्ट में तो पूर्णविराम लगा ही है, तो 3 चिन्ह यहाँ पर लगे हैं ए सी ई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। 43 नंबर क्वेश्चन है, मेरे साथ कौन चलेगा। तो कौन यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक है, तो ए को आपको दूसरे से मिलाना होगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं क्या है, यहाँ पर निजवाचक है, तो बी को आपको तीसरे से मिलाना होगा। मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं क्या है, एक प्रकार का पुरुषवाचक है। वह शीला का घर है, तो निश्चित वाचक है, तो डी को आपको पहले से मिलाना होगा। इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप, बी को आपको तीसरे से मिलाना है, सी को आपको चौथे से मिलाना है और डी को आपको पहले से मिलाना है। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से बताना है अर्थालंकार नहीं है, अर्थालंकार नहीं है तो इसका मतलब शब्दालंकार होगा। तो देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार ये सभी आपके शब्दालंकार में आते हैं। तो यमक अलंकार एक प्रकार का शब्द अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, ये सभी आपके अर्थालंकार में आते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये आपका शब्द अलंकार है, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, असंगत युग्म आपको चुनना है। देखिए सेठ का सेठानी होता है, तो इस प्रकार से सेठानी लिखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर सिठानी लिख दिया है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, तो पहला ही असंगत हो गया। ठाकुर का ठकुराइन सही है, लाला का ललाइन और बनिया का बनियाइन, तो यहाँ पर पहला वाला ही असंगत है। वर्तनी आपको शुद्ध बतानी है, तो सन्यासी यही सन्यासी सबसे सही है। जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगा वो सारे प्रश्न को डिटेल से बताएंगे। जो सही प्रश्न है जिन्हें आसानी से उत्तर निकल गया है उनको जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो यथा यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का अव्ययी है समास होगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अतः वह मुझसे अग्रज है, मतलब आगे पैदा होने वाले को अग्रज कहते हैं और जो छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 49 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। ठीक है, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ये सही है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो कई रेलवे कर्मचारियों की, तो यहाँ पर के जो लगा दिया ना वो गलत कर दिया है, तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो दूसरा वाला अशुद्ध है। अब देखिए 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, मतलब कि बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से काम करना, सही मुहावरे का अर्थ जो होगा वो दूसरा वाला होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये सारे प्रश्न बताएं, इसमें 3 क्वेश्चन हमने आपको डाउट वाले बताएं। जो 26 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर तो आपको निकल आएगा, लेकिन प्रश्न जो रखा गया है वहां पर परिमाणवाचक होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको और प्रश्न कोई गलत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आप हमारे किस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, हमने आपको 100% सही आंसर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो कई प्रश्नों में देखिए अपादान वाले कारक में वहां पर अपादान नहीं होगा, अपादान अलग होने के लिए होता है। जबकि वो कह रहा है कि वो रेलगाड़ी से जा रहा है, तो वो साधन है उसके लिए, तो वहां पर करण कारक होगा। और वहां पर एरावत हाथी वाला मैंने आपको बता दिया है, उसमें कई लोग कंफ्यूजन रहा। ये सारे प्रश्नों का हमने आपको उत्तर बताए हैं। अगर आप किसी प्रश्न में डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आगे का सेक्शन अगर आप लोग चाहते हैं, जो 2 सेक्शन बचे हैं, अगर उनको कराने के लिए आप कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।